नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हम लगातार ब्रह्मपुरी हो, उस्मानपुर हो, खड्डे वाली मस्जिद हो या अरविंद नगर हो, यहाँ की लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं जिसमें या तो इन बहन बेटियों के साथ नशा कारोबार किया जा रहा है, उनको यहाँ से गायब किया जा रहा है या उनको एक तरीके से उनके घर से ही हटा दिया जा रहा है, वो घर से गायब हो जा रही हैं। ये मामला लगातार इस पूरे जमुना पार में अब फैलता जा रहा है। इतने केस आ रहे हैं कि हर ब्लॉक, ब्रह्मपुरी तो खासकर, खड्डे वाली मस्जिद हो, अरविंद नगर हो और ब्रह्मपुरी हो, इसमें एक्स ब्लॉक हो, एच ब्लॉक हो, एन ब्लॉक हो, इनमें ये मामले ज़्यादा हैं। बहन बेटियों को, बच्चियों को जो नाबालिग हैं, लगातार नशे की उनको लत लगाई जा रही है, जिसके बाद वो अपना घर छोड़ दे रही हैं और उसके बाद महीनों महीनों घर से गायब रह रही हैं। इसमें 2 थाने लगातार इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनके थाने के केस हैं। एक है जाफराबाद और दूसरा उस्मानपुर। इससे पहले जो हमने खबरें दिखाई वो उस्मानपुर थाने की थी, जाफराबाद की मैंने आपको खबर दिखाई। मगर अभी 2 दिन पहले ही हमने इस एरिया में दिखाया गांजा पकड़ा जा रहा है, सरेआम नशा बिक रहा है। अब आप सोचिए इस एरिया में लोग कितना सेफ हैं और किस तरीके का माहौल है। प्रशासन आंख मूंदे बैठा है, एफआईआर होती है या फिर होती भी नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर एफआईआर नहीं होती है तो कितना जागरूक है पुलिस, और अगर होती है तो उस पर कितना एक्शन लेता है पुलिस प्रशासन। हम आपको आज फिर दोबारा ये एक खबर दिखाते हैं जिसमें पुलिस प्रशासन किस तरीके से लापरवाह है और किस तरीके से कार्य करता है, आप भी देखिए। मगर कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अगर हम इस चीज़ का इंतजार करेंगे कि अब हमारी बारी जब आएगी तब देखेंगे, या हमारे घर का मामला नहीं है, तो ध्यान रखिए वो दिन दूर नहीं है जब आपका घर का नंबर भी आएगा और आपकी बहन बेटियों का भी नंबर आएगा। अगर अब नहीं जागे तो ध्यान रखना सवेरा नहीं होगा, आपके लिए बहुत लेट हो जाएगा। आप लोगों को जागना पड़ेगा क्योंकि ये समाज की बात है, आपके एरिया की बात है और आपके इस पूरे मोहल्ले और पड़ोस की बात है। बहन बेटी किसी की भी हों, अगर हमने इस पर एक्शन नहीं लिया, एकजुट होकर नहीं खड़े हुए, हमने इनका सामना नहीं किया, पुलिस प्रशासन को नहीं जगाया और पुलिस प्रशासन को उनकी ड्यूटी याद नहीं दिलाई, तो ध्यान रखना यह एरिया, खासकर जमुना पार का यह एरिया, ब्रह्मपुरी, उस्मानपुर, अरविंद नगर, घोंडा, यह वो बन जाएगा जहां आपको रहना दूभर भारी होगा। आप यहां रह नहीं पाएंगे, मकान और दुकान बेच के भागना पड़ेगा। अब हम बताते हैं इस खबर की बारे में कि आखिर ये खबर है क्या। एक बेटी जो नाबालिग है, करीब 14 से 15 साल की लड़की है, वो घर से 1 महीने से गायब है और पुलिस प्रशासन के पास सिर्फ एफआईआर करने के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं लगा। ना पुलिस काम कर रही है और ना ही पुलिस इस पे ज़्यादा संज्ञान ले रही है। खबर दिखाने के बाद भी पुलिस के कानों पे जू तक नहीं रेंगती। यह है एन ब्लॉक, गली नंबर 14, ब्रह्मपुरी का मामला, जहां से एक बेटी 1 महीने से गायब है और पुलिस इस पे कोई भी कार्रवाई करके राजी नहीं है। आइए इस माँ से बात करते हैं जिसकी बेटी गायब है, उस बहन से बात करते हैं जिसकी बहन गायब है, कि कितना बुरा हाल है इनका और प्रशासन किस तरीके से इनको सपोर्ट कर रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा शारदा नाम है। शारदा जी, क्या मामला है और कब का है ये मामला? ये 27 तारीख का मामला है और हमारी बेटी 27 तारीख को, दिन संडे है, संडे के दिन हमारी बेटी 27 फरवरी 27 फरवरी, तो हमारी बेटी सो रही थी और उस टाइम सो रही थी तो 2 सहेलियां, एक खुशी नाम की, एक अनामिका नाम की, 2 सहेलियां स्कूल की फ्रेंड उसकी घर आई और घर आने के बाद में बेटी मेरी सो रही थी और सोते से उसे जगाया और बोला कि चल मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल, मेरे घर चल। और वो कह रही है, बार बार एक ही बात कह रही है कि आज संडे है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मेरी मम्मी घर पे नहीं है, मुझे डांटेंगी, मुझे मारेंगी, मैं नहीं जाऊंगी, बिना मम्मी के पूछे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो लड़की इतनी उसने जिद की है हमारी बेटी के साथ कि नहीं यार चल चल यार चल, और वो लड़की जिद करके हमारी बेटी को सोते से जगा के लेके गई, जगाया और जगा के कुछ सीढ़ी पे बैठ के कुछ खिलाया और खिला के हमारी बेटी को वो लगभग 1 बजे के
1:30 के बीच में वो हमारे घर से लेके गई। ले जाने के बाद में हमने उसका इंतज़ार 7:56 तक किया शाम को, और 7:56 के बाद में मैंने उसे कॉल लगाया तो फ़ोन उसका 3 बेल जाने के बाद में बंद जा रहा था। और बंद होने के बाद में फिर मैं इधर उधर ढूंढती फिरी। ढूंढने के बाद में मैंने न्यू उस्मानपुर थाने में कंप्लेंट की, और कंप्लेंट करने के बाद में मैंने नाम भी बताए थे कि एक खुशी नाम की लड़की है और एक अनामिका नाम की लड़की है, और जो तीसरी लड़की है वो छोटी प्रिया के नाम से है। लेकिन कंप्लेंट भी लिखी गई है तो तीसरे दिन लिखी गई। 27 तारीख को कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, पहली तारीख को कंप्लेंट लिखी। और कंप्लेंट लिखने के बाद में आज दिन मैं हर जगह धक्के खा रही हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आईओ जो हैं आज कल करके कभी फ़ोन रिसीव नहीं करते, आज कल करके मुझे यूँ ही बहलाते। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि सर क्या हुआ, तो वो ये बात कहते हैं कि आप बताओ कि आपकी लड़की है कहाँ, आप बताओ मुझे कि मैं क्या करूं। उस पर कोई एक्शन ना लेके बार बार वो मुझे प्रश्न करते हैं कि मतलब आप बताओ कि वो है कहाँ। कौन लेके गया है, आपको पता है? कब गई है लड़की? जी 27 तारीख को गई है, 27 फरवरी को। और अनामिका और खुशी नाम की लड़की हमारे घर से लेके गई है। आपने उनसे बात नहीं की? जी बात की है, लेकिन वो ये बात कहती है कि मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। इसके अलावा कुछ और बोलती हैं वो? सर वो बोलती हैं कि जो करना हो कर लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। तो आपने उनसे पूछा नहीं कहाँ है मेरी बेटी? जी पूछा है, तो वो मेरे को मैसेज कर रही है, और मैसेज पे बता रही है कि एक लवकुश नाम का लड़का है, और लवकुश नाम के लड़के के साथ मैंने मतलब उसके साथ है। कैसे पता उसको ये चीज़? सर उसने बात की है उस पर, वो मैसेंजर पे, ये जो प्रिया नाम की लड़की है वो बात कर रही है उससे, इंस्टाग्राम पे बात करती है। और मेरे से ये प्रिया नाम की लड़की है, वो मैं जब उससे बात करती हूँ तो वो ये बात कहती है कि अगर मैं फंसूंगी तो सबको फंसाऊंगी। सर मेरे साथ पता नहीं कि कितना बड़ा गेम हो रहा है, और उसमें कौन कौन है हमारी समझ नहीं आ रहा। और पुलिस को जब मैं बोलते हैं तो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वो सर बार बार हमें एक ही प्रश्न करते हैं कि आप बताओ मैं क्या करूं। तो जब आपने पुलिस को इनके नाम बताए? जी सर नाम बताए। इनसे पूछताछ हुई? नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई। इनका नाम आने के बाद भी पुलिस ने इन पे एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया सर। आपने कंप्लेंट कहाँ कहाँ की है? सर हमने कंप्लेंट की है, उस्मानपुर थाने में कंप्लेंट की है, हमने एक क्या नाम है डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट की है, हमने एसीपी ऑफिस में कंप्लेंट की है। सर मैंने क्या नाम है उसमें महिला आयोग में कंप्लेंट की है, हमने सर कमिश्नर ऑफिस पे कंप्लेंट की है, लेकिन उसका हमें कोई रीजन नहीं मिला। 1 महीने के आसपास कंप्लेंट किए हो गए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं? कोई रिप्लाई नहीं है सर। इतनी कंप्लेंट करने के बाद? जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने इतनी कंप्लेंट की, नाम बता रहे हैं उन लड़कियों का। जी सर। वो धमकियां भी दे रही हैं कि हमें पता है, मैं नहीं बताऊंगी। वो धमकी दे रही हैं कि मुझे मालूम है लेकिन नहीं बताऊंगी। और एक जो प्रिया नाम की लड़की है वो ये बात कहती है कि अगर मैं फंसूंगी तो मैं सबको फंसाऊंगी। और जब मैंने उन्हें पूछा कि सब कौन कौन है, तो वो हमें नहीं बता रही है कि मतलब सब कौन कौन है। वो ये कहती है वक्त आने पे मैं बताऊंगी। अच्छा, जब ये लड़की आपकी बिटिया आपके घर से गायब हुई थी? जी सर। लास्ट टाइम कौन मिला था उससे? ये अनामिका और खुशी लेके गई है हमारे यहाँ से, तो यही लास्ट में मिले हैं। इसके बाद कोई नहीं मिला उससे? नहीं, उसे वो खुशी को पता होगा कि उसने किसे मिलाया है और किसको हाथ में सौंपा है और क्या किया है। खुशी, प्रिया और अनामिका। तो जब आप कॉल करते हैं अपनी बेटी के नंबर पे, कॉल रिसीव होती है, कोई बात होती है? नहीं, कोई बात नहीं होती सर, फ़ोन तो बंद जा रहा है। हमने सुधांशु सर को पूछा है कि आपने फ़ोन? सुधांशु कौन है? आईओ सर, आपके केस के आईओ हैं? जी। मैंने उन्हें पूछा है कि सर हमें ये तो बताओ कि मतलब हमारी बेटी का जब फ़ोन बंद हुआ है और किस जगह से बंद हुआ है। एसएचओ मिले हैं आपको उस्मानपुर के? जी बात तो हुई है, लेकिन रीजन कुछ नहीं है। उन्होंने कोई नहीं कोई बात नहीं, कोई बात कार्रवाई नहीं हुई? कोई बात नहीं। आपके सिस्टर जब घर से गई थे तो आप उस दिन घर पे थे? जी। कौन आया था उनके साथ मिलने या लेने? उसकी 2 फ्रेंड आई थी, खुशी आई थी और खुशी की एक फ्रेंड थी अनामिका।
वो अपनी ट्यूशन की फ्रेंड बता रही थी उसे, तो वो दोनों आई थी। तो मेरी सिस्टर सो रही थी और ये आई, सिस्टर ने बोला कि अंदर आ जा, तो अंदर नहीं आई, बाकी जीने पे ही बैठ गई और जीने पे ही बैठ के फिर वहीं पे बातें करती रही। फिर पता नहीं उसको कुछ खिलाया जो भी है, और फिर उसको जिद करके अपने साथ ले गई। जी, मैं सफाई कर रही थी, घर की काम कर रही थी, तो मैंने देखा तो अपने साथ ही ले गई। मैंने लास्ट टाइम उसे उन्हीं के साथ जाते हुए देखा है। कितने बजे की बात है ये 1-1:30 बजे करीब की बात है। और आपको कब पता चला कि बहन आपकी गायब है? सर हमें तो करीब 8 बजे करीब पता चला है। जी, रात को 8 बजे करीब मम्मी ने फ़ोन किया, फ़ोन बेल जा रही है, फिर कोई रिसीव नहीं कर रहा है। उसके बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है। फिर हम लोग परेशान हो गए। फिर हम रात को इधर उधर फ़ोन किया, इसकी फ्रेंडों को फ़ोन किया, तो वो ये कह रही है, खुशी तो ये भी कह रही है जबकि वो घर आई है, फिर भी वो ये कह रही है कि मैं आज उससे मिली नहीं, मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई है, जबकि वो उसके अपने साथ लेके गई है। और हमारे यहाँ किराएदार हैं, उनका वो कहीं दवाई लेने गए थे, तो उन्होंने 2 बजे कॉल किया है मेरी सिस्टर को, तो वो कह रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ। दोपहर को 2 बजे कॉल किया था, तब भी उसने यही बताया कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ, और लेकिन ये कोई मानने को राजी नहीं है, ये मना कर रहे हैं। आप लोग एक नाम बता रहे हैं लवकुश, जी, ये कौन है? ये हम पहले मुकुंदपुर में रहते थे, तो ये वहाँ पे रहते हैं, इसकी फैमिली वहीं रहती थी, लेकिन हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, मतलब हम इनसे बोलचाल ही नहीं थी बिल्कुल ही। तो इनका नाम आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये तो ये लड़की नहीं बता रही है कुछ भी। मैंने इससे नंबर भी मांगा, पर ये कह रही है, जो मैसेज कर रही है कि मुझे पता है कि प्रिया कहाँ है, वो लवकुश से मिलने गई है। फिर हमने इससे नंबर मांगा तो पूछ रही है कि कौन लवकुश, ये कह रही है कि कौन लवकुश, खुद ही कह रही है कि लवकुश से मिलने गई है, खुद ही कह रही है कि कौन लवकुश। तो पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? सर अभी तक तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम बार बार फ़ोन करते रहते, दिन में कई बार ही फ़ोन कर लेते, लेकिन फ़ोन रिसीव ही नहीं करते हैं। और जब पूछते हैं तो यही कहते हैं कि आप परेशान मत हो, मिल जाएगी, बस यही कहते हैं। लवकुश का जो नाम आ रहा है, आपने हमें बताया कि लवकुश है जी। ये लवकुश कौन है, इसका नाम कैसे आया बीच में? सर मुझे नहीं पता है कि ये लड़कियां ही बताती हैं कि लवकुश के साथ मतलब गई है, और लवकुश को ये लड़कियां कैसे जानती हैं मुझे नहीं मालूम। और हमें तो मतलब इनकी बातों के हिसाब से लगता है कि इन्होंने लवकुश के हाथ में लड़की हमारी सौंपी है, और लवकुश के घर भी गए थे, मैं घर गए थे, तो मतलब वहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं समझ आया कि मतलब पुलिस साथ में गई थी। उन्होंने उनके दरवाजे तक नहीं न जाके उन्हें बाहर ही बुला लिया, और बाहर बुला के मतलब जब वो पुलिस मैं घर ले गई पुलिस वालों को, तो पुलिस घर वाले हमें वहाँ कोई नहीं मिला, और वहाँ ना मिलने के बाद में जो आईओ हैं उनके पास वो लोग फ़ोन करते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे दरवाजे पे आने की। ये किसने बोला? ये जो लवकुश की बहन और माँ है ना, उसने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तक आने की। उसके बोलने पे मतलब आईओ उससे ये नहीं पूछ रहा कि मतलब हमारे पास ये चीज़ है या मुझे शक है, ये लोग बता रहे हैं उसके आधार पे मैं आई हूँ, ऐसा कुछ भी उनसे बात नहीं की। यानी आप लोगों ने जो नाम बताए हैं 1 महीना करीब आज हो गया। जी सर। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इस पे उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई? जी नहीं। अभी अब आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे आप लोग इसको डील करेंगे? 1 महीना हो रहा है। जी सर, 1 महीना हो गया, मैं तो भाग लगी पड़ी हूँ, कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी वहाँ एप्लीकेशन देना, कभी वहाँ एप्लीकेशन देना। डीसीपी साहब को ऑफिस में कंप्लेंट दी जी है? जी जी जी। एसीपी साहब को दी है? जी जी। एसएचओ को दी है? जी जी। आपने कमिश्नर ऑफिस में भी दी है? जी 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 जी। आपने महिला की कंप्लेंट? जी 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 जी। मगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई कार्रवाई नहीं। क्या आपकी बच्ची कोई नशा करती थी कभी? ऐसा कुछ लगा आपको, पता चला कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा बच्चा तो पढ़ने के लिए LLB करने को तैयार बैठा था सर। हमारे बच्चे के मतलब इतने बड़े हौसले ही थे जो कि हम कभी ऐसा नहीं सोच पाए कि मतलब हमारा बच्चे के साथ ऐसा भी हो जाएगा। हमारा बच्चा हमेशा। जी, मैं 14 नंबर में रहती हूँ, एन ब्लॉक है। एन ब्लॉक, जी जी। और थाना कौन सा पड़ता आपका? न्यू उस्मानपुर। न्यू उस्मानपुर जी। ठीक। ये देखिए, ये आपको रिपोर्ट दिखाई देगी, FIR हो चुकी है, और ये देखिए
27 तारीख यानी फरवरी में हुई है ये, करीब 1:30 बजे। और इसके बाद ये कंप्लेनेंट हैं शारदा जी, जिनसे अभी हमने आपकी बात कराई, यह इनका एड्रेस है। और यह FIR होने के बाद इस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1 महीना आज होने को आ रहा है और इस पर कार्रवाई के नाम पे 0 है। अब आप खुद समझदार हैं कैसा काम चल रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन काम करता है। मामला आपके सामने है। लगातार ब्रह्मपुरी, उस्मानपुर और अरविंद नगर के यानी इस घोंडा के अंतर्गत आने वाले सभी एरियो में लगातार नशे का कारोबार चल रहा है। लड़कियां खासकर, और वो भी नाबालिग, टारगेट पे हैं। बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि लड़कियां पहले नशे की आदत में आ रही हैं, उसके बाद वो अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ के चली जा रही हैं। माँ बाप दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, मगर पुलिस प्रशासन कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। DCP साहब के पास कंप्लेंट जाती है, कमिश्नर साहब के पास जाती है, महिला आयोग पे कंप्लेंट जाती है, मगर कार्रवाई के नाम पे सब 0। अब एक मामला हमने आपको और दिखाया, क्योंकि ऐसा भी यहाँ पे लगातार मामले आ रहे हैं कि लड़कियाँ घर से गायब हो रही हैं। और यहाँ पे भी एक चीज़, लड़कियाँ नाबालिग हैं, सब 18 साल से कम हैं, 14, 15, 16 साल की लड़कियाँ हैं, ये बच्चियाँ हैं। एक समय एक चीज़ों पे बोला जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे बहुत बुलंद किए जाते हैं, मगर जब इनकी सेफ्टी, इनके सुरक्षा की बात आती है तो उदाहरण आपके सामने है। पुलिस प्रशासन गूंगा बहरा बन के बैठ जाता है। कार्रवाई के नाम पे अधिकारी खाना पूर्ति करते हैं। और यह पूरा बेल्ट, जमुना पार का यह पूरा बेल्ट, भजनपुरा हो, घोंडा हो, उस्मानपुर हो, ब्रह्मपुरी हो, सीलमपुर हो, यह सारी बेल्ट इससे अछूती नहीं है। लगातार इसमें यह मामले बराबर आ रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर प्रशासन ऐसे ही लिपापोती करता रहा, ऐसे ही उसने कार्रवाई की, इसी तरीके से अगर उसने ढिलाई बरती, तो यह एरिया बहुत जल्दी नशे की और बच्चों के गायब होने का गढ़ बन जाएगा। न्यूज़ भारत TV, घोंडा।